तुम क्षमा की पात्र नहीं हो, केवल मृत्यु की पात्र हो तुम। रुक जाइए सूर्यदेव। यदि आज आपने भद्रा को मृत्यु दंड दिया तो कर्म फलदाता से इस महादुष्कर्म का महादंड पाने के लिए सज्ज रहिए। जैसा कर्मफल, मैं सूर्यदेव हूँ और मेरा धर्म है प्रकाश फैलाना। और यदि मेरे धर्म के पालन में कोई बाधा बनता है तो उसे मृत्युदंड देने का मुझे पूर्ण अधिकार है। आपने ठीक कहा सूर्यदेव, परंतु कर्म केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी किया जाता है, चित्त की चेतना से किया जाता है। कई बार शरीर से भले ही कोई अनुचित कर्म हो जाए, परंतु यदि चित्त की चेतना पवित्र है तो व्यक्ति क्षमा का अधिकारी होता है, मृत्यु दंड का नहीं। वैद्य रोगी का उपचार शुद्ध चेतना से करता है, परंतु उसकी भूल से दी गई अनुचित औषधि से यदि रोगी के प्राण चले जाते हैं तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इस उदाहरण से सिद्ध क्या करना चाहते हो शनि? भद्रा की चित्त की चेतना पवित्र थी, वो आपको प्रसन्न करने के लिए सिंहासन का पुनः निर्माण करने आई। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके शरीर में भरा तीव्र हलाहट उसके प्रयास का उल्टा फल देगा। भद्रा ने क्या किया, क्यों किया, उसके साक्षी स्वयं नानाश्री है, जो पूरे समय यहाँ उपस्थित थे। शनि पुत्र सत्य कह रहे हैं देव। इसीलिए कहता हूं, भद्रा का कर्मफल मृत्युदंड हो ही नहीं सकता। शांत हो जाइए देव। नहीं पिताश्री, शनि की बातों में मत आइए। चेतना और शरीर मिलकर कर्म करते हैं, इस नाते भद्रा को मृत्युदंड मिलना चाहिए। यम का कथन भी सत्य है शनि। भद्रा मेरे धर्म पालन में विपदा बनी, उसे दंड मिलना ही चाहिए। मैंने कब कहा कि इस भूल का दंड नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा कि यह दंड मृत्यु दंड नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो शनि? भद्रा ने जो किया वो जानबूझ के तो नहीं किया ना? परंतु उसने अनुचित कर्म तो किया है ना? और उसका कर्म फल उसे भुगतना होगा। नहीं शनि, भद्रा को क्षमा कर दो, वो अभी बालिका है। माता, कर्म फल छोटे या बड़े से नहीं, कर्म से आता है।
जाना होगा भद्रा, और तुम्हारा दंड है कि तुम्हें इसी क्षण सूर्यलोक से निष्कासित किया जाता है। शनि चक्रवात से स्वयं निकलता दिख रहा है महादेव। उसकी चेतना को जगाने के लिए ना ही समय की आवश्यकता पड़ी और ना ही महाविनाश की। हे ब्रह्मदेव, उचित दिशा में उठाया गया प्रथम पग निर्णायक सिद्ध नहीं होता। परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि अंतिम पग भी उचित दिशा में ही उठाया गया हो। भद्रा अभी केवल सूर्यलोक से निष्कासित हुई है, परंतु ब्रह्मांड में उसकी उपस्थिति अभी भी है। तब तक महाप्रलय को कोई नहीं टाल सकता। शनि का कर्तव्य है संसार की रक्षा करना, और संसार की रक्षा करने हेतु शनि को भद्रा का अंत करना होगा। और कर्म फलदाता शनि ने भद्रा का अंत करने का निर्णय नहीं लिया। शनि का अपनी बहन के प्रति स्नेह उसे संसार के प्रति उसके कर्म पथ पर चलने से रोक रहा है। एक शुभ सूचना है इंद्रदेव, वो हो गया जो आप चाहते थे, अर्थात भद्रा सूर्यलोक से गई। और उससे भी बड़ी सूचना, उसे ये दंड स्वयं कर्म फलदाता शनि ने सुनाया है। अद्भुत! तो ये भाई बहन का प्यार केवल एक स्वांग था। अंततः दंडनायक शनि ने अपनी बहन के साथ भी वही किया जो वो करते आए हैं। वही अन्याय की नीति अपनाई जो हम सबके कष्ट का कारण है। सत्य है, शनि किसी का नहीं। तो अब जब कर्म फलदाता नाम की ढाल पीठ से हट गए, तो उस भद्रा का अंत निश्चित है, निश्चित। अभी केवल दंड सुनाया गया है। भद्रा अभी सूर्यलोक में ही है। कब तक रहेगी राहु? कब तक? सारा संसार जानता है कि शनि अपना दिया हुआ दंड कभी नहीं लौटाता। भद्रा को सूर्यलोक से जाना ही होगा। क्या कर दिया शनि? इतनी सी भूल का इतना बड़ा दंड। मैंने कहा था ना माता, दंड कर्म और उस कर्म से हुए परिणाम को देखकर निश्चित किया जाता है। भद्रा के कर्म से इस सारे संसार में अंधकार छा गया। इसलिए अब भद्रा को वो घर छोड़कर जाना होगा जो उसका संसार है। मैं शनि के निर्णय से सहमत हूं छाया, और सूर्यलोक का ग्रहपति होने के नाते मैं भद्रा को सूर्यलोक से निष्कासित करता हूं। सूर्यलोक से निष्कासित करता हूं।
नहीं सूर्यदेव, ऐसा मत कीजिए। कहाँ जाएगी मेरी पुत्री? उसे तो संसार के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। जानने की आवश्यकता भी क्या है? संसार में इसका कोई भी स्थान नहीं है। इसे तो पाताल लोक ही जाना होगा। वही इसका वास्तविक स्थान है। यदि मेरी पुत्री का दंड उसका निष्कासन है, तो वो अकेली नहीं जाएगी, उसकी माता भी उसके साथ जाएगी। मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता छाया। क्यों नहीं जा सकती मैं देव? जो जन्म से अपनी माता के विष के साथ जुड़ी रही, उसकी माता उसके निष्कासन का विष पीने के लिए उसके साथ क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम केवल भद्रा की माता नहीं हो छाया, तुम्हारी 3 और संतानें भी हैं और सूर्यलोक से जुड़े कई कर्तव्य भी हैं।